हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम नंबर थ्योरी के अंदर डिविजिबिलिटी के एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। यूनिट यूनिट क्या होता है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, एंड ए बी इज इक्वल टू 1, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आ रहा है? 1। देन ए और बी इज कॉल्ड ए यूनिट, यानी ए और बी इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या कहलाएगा? यूनिट, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। 1 इज द ओनली यूनिट इन n। क्यों? अगर नेचुरल नंबर के अंदर एक ही 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और कोई नंबर है ही नहीं ऐसा। ठीक है ना? ओके। दूसरा क्या है? 1 और -1 आर ओनली यूनिट्स इन जेड। देखो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, -1 की -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। तो क्या है? ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू जेड। अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन करने से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे? एक दूसरे के यूनिट कहलाएंगे। ठीक है ना? जैसे यहां पर क्या है? नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ 1 नंबर ऐसा है जो 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है, और इंटीजर के अंदर क्या होता है? 1 और -1 दो ही यूनिट हैं। क्या? 1 और -1, और कोई भी नंबर यूनिट नहीं है। ठीक है। ओके। अब देखो, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आप जैसे ही जानते हो, ए नॉन जीरो इंटीजर p इज सेट टू बी ए प्राइम इफ, पहली बात तो क्या होना चाहिए? p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा क्या है? इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और वो कैसा नंबर होना चाहिए? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 से डिवाइड होता हो और वो खुद से डिवाइड होता हो, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना होता हो। यानी प्राइम नंबर होता है जिसके सिर्फ दो डिवाइजर है, 1 एंड इटसेल्फ। राइट? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23, 29, ये इस तरह के नंबर क्या है? सारे के सारे ये प्राइम नंबर है। इज इट राइट? ओके। तीसरे नंबर पे क्या है? कंपोजिट नंबर। ये आप सारी डेफिनेशन जानते हो, ठीक है ना? फिर भी मैं रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये आपकी मैथमेटिक्स में है। तो एनी नंबर ग्रेटर देन 1, ये क्या है? एनी नंबर ग्रेटर देन 1। एनी नंबर, यहाँ पे इंटीजर और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नाइदर ए यूनिट नॉर ए प्राइम इज सेट टू बी कंपोजिट। ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो, ना तो यूनिट हो। यूनिट का मतलब है बस यही है, 1 और 1 -1, इंटीजर और नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और बाकी सेट में यूनिट अलग अलग होते हैं, वो आगे आएंगे तब बताएंगे। फिलहाल तो क्या है? एनी नंबर ग्रेटर देन 1 है, क्या है? विच इज नाइदर ए यूनिट नॉर ए प्राइम, ना तो वो यूनिट नंबर होना चाहिए और ना ही प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है? इट्स सेट टू बी कंपोजिट, इट्स सेट टू बी कंपोजिट। यूनिट नहीं होना चाहिए और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। बाकी जितने नंबर बच गए सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है जी। एक कंपोजिट नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर तो क्या होता है? 1 से भी डिवाइड होता है और इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है। बट ये नंबर क्या है? 1 और इटसेल्फ को छोड़कर अन्य किसी नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। 6 इज ए कंपोजिट नंबर। 6 इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू 3। तो देखो, ये 6 तो 1 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, बट 1 और 6 को छोड़ करके 2 और 3 दोनों से भी डिवाइड होता है। तो 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? 8 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, 35 भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ओके। इसके बाद आती है फोर्थ डेफिनेशन। फोर्थ, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? टू इंटीजर ए एंड बी आर कॉल्ड को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। दो नंबर का जीसीडी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इस तरह के नंबर्स को क्या बोला जाता है? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 और 15, 4 और 15 का जीसीडी क्या है? 1 आएगा। ठीक है ना? एक ही ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है और 15 को, बाकी और कोई नंबर डिवाइड कॉमनली किसी को डिवाइड नहीं करता। 5 और 24 का जीसीडी भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो 4 और 15 और 5 और 24 आर रिलेटिवली को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम है, दोनों के दोनों। ठीक है जी। ओके। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज सेट टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाय 2, यानी कि उनमें 2 नहीं होना चाहिए। देखो, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 2 कैसा नंबर है? जो प्राइम है भी है और इवन भी। बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ओड आएंगे।
ओके, तो क्या है, ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाई 2, जिसमें दो ना हो, ठीक है। बाकी सारे जितने भी पेयर है ना, दो को छोड़ करके जितने भी पेयर बनेंगे प्राइम नंबर्स के, वे सारे के सारे कैसे होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 का पेयर कैसा है, ट्विन प्राइम, क्योंकि ये दे डिफर बाई 2। 11 एंड 13 का पेयर कैसा है, ट्विन प्राइम है, ये भी किससे डिफर करता है, टू से, क्योंकि इसके अंदर दो है ही नहीं, राइट। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी, देखो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही होगा और कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ, यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो अपने फैक्टर के सम के इक्वल आ जाए अदर देन इटसेल्फ, ठीक है ना। अपने जितने भी नंबर से वो डिवाइड होता है अपने आप को छोड़ करके, बाकी सारे जितने उसके डिवाइजर है ना, अगर मैं उनका सम करूँ ना तो वो अपने आप के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 है, 6 और 28 आर परफेक्ट नंबर। देखो 6 के फैक्टर क्या हैं, 6 को छोड़ करके 6 को, तो देखो 1 इसका डिवाइजर है, 2 भी इसका डिवाइजर है, 3 भी इसका डिवाइजर है, 6 भी इसका डिवाइजर है, बट क्या है 6 को छोड़ करके देखो अदर देन इटसेल्फ, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 बराबर है 6 कैसा आ गया, परफेक्ट नंबर आ गया। 28 है, 28 के डिवाइजर क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, इटसेल्फ 28 को छोड़ करके, राइट। तो इसका मतलब 1 + 2 3 7 7 14 14 इंटू 14 + 14 कितना 28, यानी कि अपने डिवाइजर के सम के इक्वल आ गया अदर देन इटसेल्फ नंबर को छोड़ करके, राइट। तो 6 एंड 28 कैसे नंबर हैं, ये परफेक्ट नंबर। ओके, ये मैंने आपको 6 डेफिनेशन बताई, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम, इफ P इज ए प्राइम नंबर एंड A इज एनी नंबर देन आइदर P डिवाइड A और P इज को प्राइम टू A। क्या कह रहा है भाई, अगर P कोई प्राइम नंबर है, A इज एनी नंबर है, तो क्या रिलेशन होगा P और A के अंदर, या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P का और A का GCD क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। तो हम ले लेते हैं भाई, लेट P और A का GCD क्या मान लिया हमने, D मान लिया, ठीक है जी। ओके, अब क्या है, अगर P और A का GCD D है, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर D डिवाइड P एंड D डिवाइड A, ठीक है जी। ओके, अब देखो D डिवाइड P एक केस ले लेते हैं, सिंस D डिवाइड P एंड P कैसा नंबर है, P इज ए प्राइम नंबर, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर P अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर भाई आइदर D इज इक्वल टू P और D इज इक्वल टू 1। क्यों, अगर भाई P प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, या तो 1 या इटसेल्फ। तो D जो है P को डिवाइड कर रहा है, फिर P इज प्राइम नंबर, तो D की वैल्यू या तो P के इक्वल होगी या D की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है जी। अगर D की वैल्यू P है, D की वैल्यू क्या है, P है, तो P और A का GCD क्या आ गया यहाँ से, P और A का GCD क्या आ गया यहाँ से, P आ गया। P और A का GCD अगर P आ गया तो यहाँ से क्या आ गया, कैसे, दिस इंप्लाइज P डिवाइड A। भाई P को डिवाइड तो करेगा ही करेगा, P A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि बाई डेफिनेशन ऑफ GCD, ठीक है ना। दूसरा केस लेते हैं, इफ, यहाँ पे इफ लिख देते हैं, इफ D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब P और A का GCD क्या आ गया, 1 आ गया, और P और A का GCD अगर 1 आ गया तो इसका मतलब P और A क्या आ गए, को प्राइम आ गए। तो इस यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज P इज को प्राइम टू A। P और A को प्राइम कब होते हैं, जब P और A का GCD क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो दिस थ्योरम क्या होगी, प्रूव हो गई हमारी, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गई हो, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ओके,
नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर। क्या कह रहा है भाई, अगर भाई n एक से बड़े हर एक नेचुरल नंबर के लिए n का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर मिलेगा। मतलब क्या है, अगर भाई 1 तो क्या है, यूनिट नंबर है। 1 से बड़े जितने भी नंबर है 2 3 4 5 अप टू सॉन इनफाइनाइट तक हर एक नेचुरल नंबर का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर मिलेगा। कहने का मतलब है कोई ना कोई प्राइम नंबर डिवाइड जरूर करेगा, राइट। ओके, ये थ्योरम आपको प्रूव करके दिखानी है। तो क्या है, लेट n बी ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज प्राइम और कंपोजिट। एक से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या आएगा, या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। इफ n इज ए प्राइम देन इट इज क्लियर दैट n इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ n। अगर n प्राइम ही ले लिया तो प्राइम नंबर को तो प्राइम नंबर डिवाइड करता ही करता है। नेक्स्ट क्या मान लेते हैं, इफ n इज ए कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। तो देखो क्या आएगा, देन कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब क्या है, देन इट मस्ट हैव ए डिवाइजर p। डिवाइजर p एक से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, ठीक है ना। इट मस्ट हैव ए डिवाइजर p अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये आप जानते हो कंपोजिट की डेफिनेशन। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होता है, अभी ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ को छोड़ करके बाकी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए। तो अगर n कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब p कोई डिवाइजर है जो 1 से बड़ा है और n से छोटा है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। तो क्या मान लेते हैं, जैसे ये एक चीज और ले लेते हैं। अभी ये जो p है ना, ये सबसे लिस्ट होता है। क्या होता है, ये सबसे लिस्ट। लेट p बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p डिवाइड n, ठीक है जी। ओके, अभी हमें ये पता नहीं है p कैसा नंबर है, ये प्राइम है या नहीं है, ये प्राइम हमें प्रूव करके दिखाना है। तो क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट p इज ए प्राइम। उल्टा मान लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। लेट अस सपोज दैट p इज नॉट ए प्राइम, ठीक है। प्राइम नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, सो n इज कंपोजिट। अगर n कंपोजिट है तो इसका मतलब है, सॉरी n नहीं, p अगर कंपोजिट है तो इसका मतलब क्या है, सो देयर एग्जिस्ट p1 एंड p2 सच दैट। कैसे, देखो, एक से बड़ा p1 लेस देन p, एक से बड़ा p2 लेस देन p। कैसे, अगर p अगर कंपोजिट है तो p1 p2 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। p1 p2 क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। और वो क्या होगा, एक से तो बड़ा होगा और p से छोटा होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे 6 नंबर ले लिया तो 2 इंटू 3, और यहाँ से क्या है 1 2 लेस देन 6 1 लेस देन 3 और 6, इस तरह से, राइट। ओके, अब देखो यहाँ से, तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। p अगर कंपोजिट नंबर है तो p1 p2, और ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। नाउ अब देखो यहाँ से p1 किसको डिवाइड कर रहा है, p1 डिवाइड p1 डिवाइड p, और इसका नाम रख लेते हैं यहाँ से 1 बट बाई 1। p1 किसको डिवाइड कर रहा है, p को, और p किसको डिवाइड कर रहा है, n को। तो यहाँ से क्या कर गया, दिस सिंप्लाइज p1 p को डिवाइड कर रहा है, p n को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से बाई ट्रांजिटिविटी p1 किसको डिवाइड करेगा, p को। बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों, अगर क्या लिया था हमने, अगर p बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p डिवाइड n, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, p सबसे लिस्ट था, लेकिन p से भी छोटा कौन आ गया, p से भी छोटा कौन आ गया, यहाँ पर p1 आ गया, जो n को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गई। क्या, अगर p हम क्या लेके चले थे, p हम प्राइम नहीं लेके चले थे, p क्या लेके चले थे, कंपोजिट। इसका मतलब है p क्या है यहाँ पर, प्राइम है। p क्या है यहाँ पर, प्राइम है। तो यहाँ से हमारी थ्योरम यहाँ से प्रूव हो गई, ठीक है ना। तो यह लिखेंगे विच इज ए
contradiction since p is list positive integer such that p divide n, so p is not a composite, p is a prime number. This is prove the theorem, right? I hope आपको ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? ओके, देखो कभी भी हमेशा प्राइम नंबर आता है ना वो सबसे छोटा आएगा, क्योंकि आप उसको प्राइम फैक्टर की कंपोजिशन में आप तोड़ते हो, ठीक है ना? जैसे मान लिया आपने 35 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है 5 इंटू में 7, तो 5 और 7 क्या है, लिस्ट प्राइम नंबर है, लिस्ट प्राइम नंबर, इनसे बड़े प्राइम नंबर नहीं है, 5 है सबसे लिस्ट है, डिवाइड करना हुआ 7 है अपने आप में लिस्ट है, ठीक है ना? ओके, यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है आपको, ओके, क्योंकि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं करते सर, ठीक है ना? प्राइम को प्राइम ही डिवाइड करता है, ठीक है? आप 5 और 7 कभी भी अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पर कभी भी, ओके? तो ये आप समझ लेना आप इसको, ठीक है? आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम, यूक्लिड सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।